इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के तीसरे टेस्ट का दूसरा दिन खत्म हो चुका है और ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक बेहतरीन पोजीशन पे है इस वक्त। आखिरी सेशन फिर भी इंडिया के लिए काफ़ी बेहतर गया है, लेकिन उससे पहले अगर देखें तो ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल डोमिनेंस अपनी दिखा रहा था और ट्रेविस हेड ने दोबारा 152 रन बनाए हैं सिर्फ 160 बॉलों पे, और स्टीव स्मिथ का भी 100 आ गया। सो आई थिंक इंडिया की पोजीशन इस वक्त कोई अच्छी है नहीं, लेकिन आई थिंक मुझे लगता है कि अभी कल का दिन जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है दोनों टीमों के लिए। और बैटिंग की अगर बात करें ना तो बैटिंग मुझे लगता है कि इधर उतनी मुश्किल नहीं है जितनी पहले दो टेस्टों में थी। यहाँ पे मतलब मैं पहले भी कह चुका हूँ, कल भी कह रहा था मैं कि यहाँ पे लंबे स्कोर होंगे और इंडिया भी यहाँ पे अच्छी बैटिंग तो कर सकता है, लेकिन बात फिर यही है कि कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया अगर बात करें ना उनकी, वो मतलब ऑस्ट्रेलिया के अलावा टीमों की बात करें तो वो हम बात करते हैं कि असिस्टेंस की ज़रूरत उनको होती है। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वो जहाँ पे उनको पिच सपोर्ट नहीं भी कर रही होती वहाँ पे भी वो कोशिश करते हैं, वो डिफरेंट चीज़ें ट्राई करते हैं कि सामने वाली टीम को आउट करें। पहले मैं आपको स्कोर कार्ड बताता हूँ, फिर उसके बाद बात करते हैं। उस्मान ख्वाजा और नेथन मैक्सवेनी कल बैटिंग कर रहे थे। आज वो आके जल्दी आउट हो गए थे, बुमराह ने दोनों को आउट कर दिया था। ख्वाजा ने 21 किया, नेथन मैक्सवेनी ने 9 किया, और उसके बाद मार्नस लेबुशेन आए, वो भी इतना लंबा ठहर नहीं सके, तो क्या कहते हैं 12 रन उन्होंने बनाए। और उसके बाद फिर स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड की एक पार्टनरशिप लगती है लंबी, और वो आई थिंक पूरी तरह से डोमिनेंस अपनी दिखाते हैं। ट्रेविस हेड तो आई थिंक पीटते हैं इंडिया को, और तीनों मैचेस में जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंसेस रही हैं वो बड़ी ज़बरदस्त है। आई थिंक पहले मैच में भी आई थिंक 89 था उनका, दूसरे मैच में भी 140 था, अब तीसरे मैच में भी 152 उन्होंने कर दिया पहली इनिंग में, और यहाँ पे कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब कई लोग बातें कर रहे थे कि यार शायद डिक्लेयर कर दे ऑस्ट्रेलिया, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए था, और वो उन्होंने किया भी नहीं है, क्योंकि ये पहली इनिंग के जो रन है ना वो बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो उसके बाद है मिचेल मार्श है। अब मिचेल मार्श भी जल्दी आउट हो रहे हैं, अब इनको भी जरा देखना पड़ेगा, क्योंकि इनकी ये मेरे ख्याल से ये इनकी 5वीं इनिंग है ये, इस तो कोई अच्छे आई थिंक इनिंग आई नहीं उनकी। उसके बाद एलेक्स कैरी आए जिन्होंने रन्स किए और जिन पे ड्यू था कि वो रन्स करें, और उन्होंने 45 किया है, वो नॉट आउट अभी करे हैं 47 बॉलों पे। सो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया बड़ी बेहतरीन पोजीशन में है, 405 पे 7 आउट है, 101 ओवर हो चुके हैं। आज की अगर तकरीबन बात करें, कल 28 रन हुए थे 13 ओवरों में। सो आज की अगर बात करें तो 101 ओवरों में ऑस्ट्रेलिया 405 पे है। सो आई थिंक जो 450 रन ऑस्ट्रेलिया ने आज बनाए हैं, स्ट्राइक रेट बड़ा इंपॉर्टेंट है, और स्ट्राइक रेट एलेक्स कैरी को भी आप देख लें, हेड को भी देख लें, तो जिस तरह से इन्होंने बैटिंग की है आई थिंक ऑस्ट्रेलिया इस वक्त बड़ी बेहतरीन पोजीशन में है। और कल अगर ये खींच जाते हैं ना 450, मेरे ख्याल से 450 तो खींच ही जाएंगे, लेकिन अगर ये 500 कर जाते हैं तो फिर ज्यादा मुश्किल हो जाएगी इंडिया के लिए। मैं अभी देख रहा था कि इंडियन मीडिया पे बात हो रही थी कि ये इंडिया यहाँ पे बच गया। मुझे लगता है कि अगर ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे डिक्लेयर कर दे तो ये मुझे लगता है ब्लंडर हो जाता, क्योंकि बैटिंग कोई इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं है। शुरू में भी अगर आप देखें तो आज सुबह आते ही थोड़ा सा तंग किया था बुमराह ने, लेकिन उसके बाद आई थिंक वो जब सेट हुए हैं तो वो बड़ा इजी हो गया था बैटिंग करना यहाँ पे। और उसके बाद अगर देखें तो इंडिया की जो बॉलिंग है, अब मैच में ऐसे लग रहा है कि पिछले मैचेस में भी ज्यादातर ऐसे ही था कि एक बॉलर के साथ इंडिया खेल रहा है। बुमराह ने 5 आउट किए हैं, इसमें से 25 ओवर वो कर चुके हैं, और 72 रन उन्होंने दिए हैं, 7 मेड इन है उसमें। उसके अलावा सिराज ने 22 ओवर किए, 97 रन दिए हैं, तकरीबन 4.5 की इकोनॉमी है, और एक आउट किया उन्होंने। आकाशदीप ने कोई आउट नहीं किया, तकरीबन 25 ओवर किए हैं उन्होंने, उनकी भी इकोनॉमी तकरीबन 3 से ऊपर ही है, और 78 रन उन्होंने दिए हैं 13 ओवरों में। नीतीश रेड्डी ने एक आउट किया, 65 रन दिए हैं। जडेजा ने 16 ओवरों में 76 रन दिए हैं, तो 4.5 की एवरेज उनकी भी है। सो आई थिंक यहाँ पे जो इकोनॉमी की बात है ना, वो इकोनॉमी तो अच्छी इसलिए नहीं है क्योंकि ट्रेविस हेड ने जिस तरह से बैटिंग की है और वो जिस तरह से बैटिंग जनरली करते हैं। सो आई थिंक टिपिकल ट्रेविस हेड है। और मैं इनका रिकॉर्ड देख रहा था अभी, इनका कोई क्या कहते हैं, ये अभी कोई इतने पुराने भी नहीं है, मतलब बहुत एक्सपीरियंस भी नहीं है। हालांकि इनको देखा तो बड़ी देर से जा रहा है, 2018 से 2018 से, लेकिन आई थिंक जो अब की आई थिंक वही बात है ना, मैं इन टीमों की अगर बात करें ना ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की,
ये रिप्लेसमेंट्स इनकी बड़ी जबरदस्त होती हैं। अब ये कोई इतने ज्यादा चेंजेस हमें नजर नहीं आते। जिस तरह अब पिछले मैच का देखें, बॉलैंड खेला था, उसने अच्छा परफॉर्म किया, फिर भी हेजलवुड वापस आया क्योंकि वो इंजर्ड होकर वापस गया था। इसी तरह ट्रेविस हेड ने, मैं वैसे अगर होता ना तो मैं शायद ट्रेविस हेड को ओपन भी करवा देता, और मैं कहता मिडिल ऑर्डर के लिए हमें कोई अच्छा बैट्समैन चाहिए, ट्रेविस हेड को ओपन करवाता जैसे कि डेविड वार्नर करते रहे। और पहले वो उनका जो करियर है वो अगर हम देखें तो वो पहले सेशन में मैच ही बदल देते थे। मुझे उनका एक वो याद है कि जहाँ पे उन्होंने पहले सेशन में सेंचुरी कर ली थी। सो आई थिंक जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया जनरली पहले खेलती आई है, और इनके असल में इनकी बात यही है कि ये सिस्टम्स के मुताबिक चलते हैं। हमारे यहाँ पे अगर देखें तो स्पेशली पाकिस्तान में नहीं, मैं जनरली अगर इस रीजन में भी देखें तो हम लोग जहाँ पे इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है ऑडियंस की भी, वहाँ पे ये गेम से ज़्यादा चली जाती है क्रिकेट, जहाँ पे इमोशनल फैसले होते हैं, आवाम का प्रेशर होता है। यहाँ पे इन पे कुछ नहीं है, ये सिर्फ गेम को गेम की तरह ले रहे हैं इनको, मतलब कोई ऐसी नहीं, इसीलिए इनका सिस्टम कामयाब है। अब फॉर एग्जांपल अभी रिसेंट एग्जांपल है कि हमारे गोरे कोचेज आए थे, वो इधर ठहर ही नहीं सके, वो इधर काम ही नहीं कर सकते ना। हमारा काम करने का तरीका बड़ा मुख्तलिफ है, गोरे के काम करने का तरीका बड़ा मुख्तलिफ है, और शायद सूट भी नहीं करता हमें। और वो चीज़ बिल्कुल हुई पूरी तरह से। और इस वक्त अगर देखें तो अब जिस वक्त दूसरा दिन खत्म हुआ है तो ऑस्ट्रेलिया एक बेहतरीन पोजीशन में है। और आई थिंक अब कल का दिन मेरे हिसाब से डिसाइडर होगा कि किस तरफ मैच जा सकता है, क्योंकि कल मेरे ख्याल से अगर एक सेशन ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करता है तो अगर एक सेशन कर लेते तो फिर तो वो 500 तो पार कर चुका होगा अगर एक सेशन कर देता तो, वरना अगर देखें भी तो 450 तो वो कर ही जाएंगे। और कैरी अभी खड़ा हुआ है, मिचेल स्टार्क बैटिंग कर लेता है, सो उसके बाद फिर इंडिया को बैटिंग बड़ी अच्छी यहाँ पे करनी पड़ेगी। अब तीसरा दिन भी शुरू हो जाएगा, सो कल परसों बैटिंग में इतनी आसान होगी नहीं। सो ये अगर जो लीड लेगा पहली इनिंग में वो उसके लिए तो एज होगा, और इसीलिए इन्होंने सॉरी इसीलिए इन्होंने क्या कहते हैं डिक्लेयर नहीं किया, वरना काफी बात की जा रही थी कि डिक्लेयर करके इंडिया को बैटिंग दी जा सकती थी। लेकिन आई थिंक मुझे लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था, इनको पूरी बैटिंग अभी करनी चाहिए, जितना मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं वो करें। और आई थिंक इंडिया की बॉलिंग को इतनी खास लग नहीं रही, सिराज भी उतना इफेक्टिव नहीं है, उनको क्रैम्प्स भी पड़े थे, आई थिंक वो इंजरी उनकी थोड़ी सी कोई है। सो आकाशदीप कोई आउट नहीं उन्होंने किया। सो उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी, अब वो भी आई थिंक मुझे ही इज अ बैटिंग ऑलराउंडर, वो नजर भी आई है वो चीज। जडेजा, अब जडेजा अब यहाँ पे ना मुझे ये वाले चेंजेस समझ आते नहीं है। ये पहले मैच में आई थिंक आपका वाशिंगटन सुंदर खेला, दूसरे मैच में अश्विन खेला, अब तीसरे मैच में आपने जडेजा को खिला दिया। अब इनके मीडिया पे बात हो रही थी कि आप वो कुलदीप यादव को भी खिला सकते थे। आई थिंक अगर वो था तो उसको खिलाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे वही बात आ जाती है कि अगर आपने नीतीश कुमार रेड्डी को भी खिलाना है, आकाशदीप और जडेजा को भी खिलाना है, ये बैटिंग तो आपकी लंबी हो जाती है, लेकिन बॉलिंग में जो 20 आउट करने वो आप कैसे करोगे। सो आई थिंक अभी कोई इतना आसान है नहीं पोजीशन जो है वो इंडिया की। सो बाकी आई थिंक कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कल ये मैच बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अगर तो मेरे ख्याल से अगर पहले दिन पूरा मैच होता सो वो इंडिया को इस तरह से सूट करना था कि अभी विकेट जो है ना वो बिल्कुल ठीक है। तीसरे चौथे दिन विकेट को इतनी आसान होगी नहीं मेरे ख्याल से, थोड़ा सा वो आई थिंक वो सूट करेगी स्पिनर्स को, लेकिन आई थिंक इतनी भी मुश्किल बैटिंग नहीं होगी मेरे ख्याल से। लेकिन आई थिंक ये पहली इनिंग की जो लीड है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, और वो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया अभी तो बड़ी बेहतरीन पोजीशन पे है, कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कल देखते हैं फिर इंडिया की क्या हालत होती है। मुझे लगता है कि इंडियन बैटर्स को ना यहाँ पे बैटिंग तो अच्छी करनी पड़ेगी, क्योंकि बॉलर्स की अगर बात करें, अब मुझे ये भी एक टेंशन है कि बुमराह आने वाले टेस्ट मैचेस खेलेंगे 2, क्योंकि वो जिस तरह से वो बॉलिंग कर रहे हैं वो आई थिंक थोड़ा सा उनको देखना चाहिए थोड़ा सा भी। लेकिन वो शामी का भी नहीं पता कि वो पूरी तरह से फिट है कि नहीं है, वरना वो आ चुके होते हैं। लेकिन आई थिंक ओवरऑल इस वक्त पोजीशन ऑस्ट्रेलिया की बेहतर है, लेकिन कल का दिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंडिया कल बैटिंग अच्छी कर गया तो इंडिया भी अच्छी पोजीशन पे आ सकता है, तो फिर ये मैच मेरे ख्याल से रिजल्ट तो आना चाहिए और आएगा भी। लेकिन ये पहली इनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी दोनों टीमों की। इस वक्त यहाँ से कह सकते हैं फिर कि अगर इंडिया यहाँ से जीतता तो फिर दूसरी इनिंग में कोलैप्स है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, जो कि लग नहीं रहा कि इतना कोई इजी होगा। इसी तरह इंडिया को बैटिंग अच्छी करनी है पहली इनिंग में अगर उनको ये मैच जीतना है तो।
और बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, रन रेट को भी देखना होगा। और मेरे ख्याल से अगर वो बैटिंग अच्छी करेंगे तो वो रन रेट का कोई इशू होगा नहीं, वो अच्छे रन रेट से बैटिंग कर लेंगे। सो वो आई थिंक आपके 2-3 बैट्समैन ऐसे चाहिए कि जो कि लंबे स्कोर करें इंडिया के, तब जाके कोई आई थिंक ऐसा कोई चांस होगा कि इंडिया यहाँ से जीत सके, वरना बहुत मुश्किल हो सकता है इंडिया के लिए कल। सो बाकी फिर आपसे कल बात होती है।